Good morning, my dear students. Welcome to the NPS ऑनलाइन क्लासेस। NPS ऑनलाइन क्लासेस में बेटा मैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन पढ़ा रहा था, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्व करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हमने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, चलिए मैंने क्या किया, देखो भूमि पे एक बिंदु ले लिया जो मीनार के, इसका मतलब ये क्या है, कोई मीनार है कहीं के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु क्या होता है, ये नीचे वाला से 30 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये वाला जो आपका हो गया वो कितना हो गया, 30 मीटर। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार का शिखर है, मीनार का पाद बिंदु है, तो यहाँ से उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन है, ये h। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस ट्रायंगल में ABC मिल गया। अब देखो इस 30 डिग्री के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें आते हैं, tan में। तो कैसे हल करेंगे, लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, ये h बटे आधार कितना है तुम्हारा 30। tan 30 का मान हमको पता है 1 बाई क्या होता है √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा h/30। h इक्वल टू निकाल लो, जो होगा वही आंसर है। देखो भाई ये क्या हो जाएगा, √3h बराबर में क्या हो जाएगा 30। तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे √3। हो सकता है √3 इंटू √3 पर में कर दिया गया हो, तो √3 हो जाएगा। 3 से 30 काट लेना, तो कितना हो जाएगा, 3 से 30 काटोगे 10√3 मीटर। इसका मतलब इतना मीटर ऊंची क्या है, मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो भूमि से 60 मीटर मतलब एक कोई इस तरीके की ये पतंग है और ये भूमि मान लीजिए, तो भूमि से ये कह रहा है कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की। देखो दिया है भूमि से कितने मीटर की है, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये तुम्हारी पतंग है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। आगे कह रहा देखो ये पतंग उड़ रही होगी, तो इधर कहीं पे भूमि है, ये वाली भूमि है, तो भूमि पे किसी बिंदु पर इस पतंग को डोरी से बांध दिया गया। ऐसे तो पतंग उड़ाते हैं तो ठीक, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। अब ये तुम्हारा क्या हो गई डोरी, ये क्या हो गई पतंग, इसका झुकाव कितना है 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये जो डोरी है एकदम एक्सटेंडेड फॉर्म में है, उससे ज्यादा खींच नहीं सकती है। ढील का मतलब उससे ज्यादा खींच नहीं सकती वो। ठीक, तो डोरी की लंबाई बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए सर। डोरी की लंबाई मतलब ये, और ये कोण दिया है, और ये लंब दिया है, तो लंब वक्र जिसमें आता हो वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। बोलोगे सर यहाँ अगर हम sin 60 अंश लगा दें, sin 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण। कोई नाम दे दो इसको, त्रिभुज को ABC, तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा AB। यही हमारी क्या हो जाएगी डोरी की लंबाई। sin 60 अंश का मान हमको पता है कि √3/2 होता है, और ये क्या हो जाएगा 60 बटे ये हो जाएगा आपका AB। तो ये गुणा कर दो, 60 दूनी 120, तो ये अंदर इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको मैंने इधर सॉल्व किया है, तो ये आपका हो जाएगा √3 AB इक्वल टू 120। तो ये हमारा क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 120 बटे √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे, √3 इंटू 3 3 हो जाएगा। 3 से 120 काटोगे तो 3 चौको 12, 40 √3 हमारी ये क्या हो जाएगी मीटर इस दूरी की लंबाई। ठीक है डोरी, ये आपकी डोरी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1.5 मीटर लंबा एक लगातार 30 मीटर ऊंचे भवन से
पहली बात तो देखो लड़का कितना लंबा है 1.5, ठीक, हाँ मैं मान लीजिए 1.5 मीटर। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, इसका मतलब हमसे दूरी पर ये कोई भवन है इधर साइड, ठीक। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो ये मान लीजिए लड़का है, ठीक। अब ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और इधर तरफ मान लीजिए तुम्हारा ये क्या हो गया, आपका ये भवन, ठीक, और ये क्या हो गया लड़का, और लड़का कितना लंबा है 1.5 मीटर इसकी है ऊंचाई, ठीक। भूमि पर ये भी खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब देखो पहले ये लड़का यहाँ पे था, ठीक, अब लड़का जब पहले यहाँ पे था तब इसका उन्नयन कोण कितना था 30 अंश। उसकी आंख से, इस चीज को ध्यान देखना, उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से क्या हो जाता है 60 अंश। इसका मतलब ये हुआ लड़का पहले यहाँ था, अब ये भवन की ओर जाएगा तो पहले जब लड़का यहाँ था तो इसकी आंख का उन्नयन कोण कितना था, देखो 30 अंश था, ठीक। फिर लड़का जब आगे गया, मान लो यहाँ पे आ गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, देखो ये उन्नयन कोण इसका कितना हो गया 60 अंश। अब तुमसे बोल रहा है कि भवन जो है ये आपका 30 मीटर ऊंचा है, तो बोल रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया। तो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया, इसका मतलब ये इतना चल गया होगा, ठीक। तो इतना जब ये चल गया होगा इसका मतलब ये वाली इसकी दूरी यही पूछ रहा है x। इस त्रिभुज का कोई नाम दे दो, A B C D। अब आपको x का मान पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां से 30 मीटर है, 30 मीटर से 1.5 मीटर पहले घटा दो, ठीक। तो 1.5 जब घटा दोगे तो ये वाला आपकी ये बच जाएगी, और ये जब आप घटाओगे तो देखो 30 से जब आप 1.5 घटाओगे इस तरीके से तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, तो 28.5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी 28.5। अब देखो एक बार त्रिभुज ADC में आ जाओ, ठीक, और फिर एक बार त्रिभुज ABC में आ जाओ। पहले ये निकाल लो, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक x है, ये मान लो y, मान आपसे x का क्या पूछा है। त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे, देखो भाई लंब और आधार की बात है तो क्या लगा दोगे, tan 60 अंश बराबर 28.5 और बटे में क्या आ जाएगा, सॉरी बटे में हो जाएगा आपका ये y, ठीक। यहाँ से जब tan 60 का मान रखोगे तो tan 60 का मान कितना होता है 3/8, तो ये क्या जाएगा 28.5 अपॉन y। यहाँ से क्या करो y का मान निकाल लो, तो y का मान जब निकालोगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 28.5 बटे में √3, ठीक। ADC में आ जाओ, त्रिभुज ADC में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब, और लंब तुम्हारा फिर वही रहेगा 28.5, आधार हो जाएगा x प्लस y। अब इसमें क्या करना है आपको, इस y का मान यहाँ रख दो और x का मान निकाल दो, जो भी x का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।